नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या काले धन पर नेताओं का मन काला हो गया। 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए जाने के बाद हमने देश के अलग अलग इलाकों में आम लोगों के बीच अपने संवाददाताओं को भेजा। ये सच है कि लगभग हर इलाके से ऐसी खबरें आई कि लोगों को अपने रोजमर्रा के कामकाज में काफी दिक्कत आ रही है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ज्यादातर लोगों ने कहा कि तमाम परेशानियों के बावजूद उन्हें सरकार का यह फैसला अच्छा लग रहा है। सोशल मीडिया पर गुमनाम लोगों ने एक से बढ़कर एक संदेश चलाए और दौड़ाए। मिसाल के तौर पर आजाद भारत में पहली बार गरीब हंस रहा है, अमीर रो रहा है। गरीब तो कल की चिंता में रोज सोता है, आज अमीरों की बारी। और यह भी कहा कि काला धन रखने वालों के लिए मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर। लेकिन भारत के राजनीतिक दलों को सरकार का यह फैसला पसंद नहीं आया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और आम आदमी पार्टी ने सरकार के इस फैसले को गलत बताया, जबकि जेडीयू ने केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया। खुद को दलितों की जिंदा देवी बताकर नोटों की माला पहनने वाली मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मोदी सरकार ने सारा बंदोबस्त करके विदेशों में प्रबंध कर लिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आज आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव की तरफ दिख रही है, उसे कुछ दिनों के लिए यह फैसला टाल देना चाहिए। हम ये पूछ रहे हैं कि इस नोटबंदी पर पब्लिक से ज्यादा नेता क्यों परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। क्या सच में राजनीतिक दलों को अपने चुनाव खर्च की चिंता सताने लगी है? क्या सच में काले धन पर चोट होने से नेताओं के मन में खोट आ गई है? ताल ठोक के आज बहस इसी पर। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 2.5 वर्षों के शासनकाल में अपना सारा बंदोबस्त करके अपने लगभग 50-60 या मैं तो कह सकती 100 वर्षों की पॉलिटिक्स करने के लिए बाहर विदेशों में अपना उन्होंने प्रबंध कर लिया है। केवल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव देख रही है, देश को नहीं देख रहे। हमारी मांग है कि जो घोषणा की गई है उनको थोड़े दिन के लिए वापस ले लिया। पहल तो मैं मानता हूँ ठीक है, किसान को इससे बाहर रखना चाहिए था। और जो छोटा ट्रेडर्स है, जो बहुत गरीब आदमी है, उसके लिए जरूर अफरा तफरी मची है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि 1-2 दिन में कोई रास्ता बनेगा। एक दिन के लिए ही सही भारत में समाजवाद आ गया। अब इसका सफलता पूर्वक क्रियान्वयन हो, जिस उद्देश्य की घोषणा की गई है वो उद्देश्य पूरा हो तो जरूर हम स्वागत करेंगे और सहयोग भी करेंगे। अब इस बात को घुमा करके ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन से करना, या फिर कुछ अपने निजी कारण होंगे जिनके कारण इनको मजबूरी है। बहुत ही अच्छी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने उपक्रम किया है, जिससे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन 2-4 दिन में व्यवहार आदमियों के सही सलामत शुरू हो जाएगी। थोड़ा बहुत परेशानी होगी इससे, लेकिन बहुत अच्छा सुधार आने वाला है। एनडीए गवर्नमेंट ने जो किया है एकदम सही किया है, एंड ये पहले क्यों नहीं हुआ था। आई एम टोटली सपोर्टिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड हैट्स ऑफ टू द प्राइम मिनिस्टर। जो ब्लैक करेंसी लेके बैठे हैं सबके लिए बुरी खबर है, हम जैसे लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है, जो ईमानदारी से कुछ करना चाहता है, उसको अधिक तकलीफ होती है। वो व्यवस्था में भी हर एक के आंख में चुभता है। अब ये बात सही है कि सबसे बदनाम बिरादरी हमारी जो है इस सारे कार्यकलाप में, वो मेरे वाली है। देश में किसी को भी पूछो सबसे ज्यादा करप्ट कौन लोग हैं, तो हम लोगों का नाम आता है, राजनेताओं का। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या काले धन के खिलाफ उठाए गए कड़े कदम पर नेताओं का मन काला है? दूसरा सवाल, नोटबंदी पर पब्लिक से ज्यादा नेता क्यों परेशान है? तीसरा सवाल, क्या काले धन पर की गई चोट के बाद नेताओं के मन में खोट आ गया है? चौथा सवाल, क्या 1500 के नोट बंद करने का फैसला तुगलकी फरमान है? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, आखिर भ्रष्टाचार के नाम पर सियासत क्यों?
तो आपको बता दें आज हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान हैं। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, मीडिया में बीजेपी और सरकार का पक्ष रखते हैं अक्सर। सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, सामाजिक और लोकतांत्रिक मुद्दे अक्सर उठाते हैं, जेएनयू और डीयू से उन्होंने पढ़ाई की है। स्वागत है सुधींद्र भदौरिया आपका। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, यूपी में देवरिया के रुद्रपुर से कांग्रेस के विधायक हैं। गौरव भाटिया कुछ मिनट के बाद हमारे साथ होंगे, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पेशे से वकील हैं, अक्सर टीवी चैनल्स पर वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं। और विजय सरदाना हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो अर्थशास्त्री हैं। इस मामले की तहकीकात उन्होंने दूर तक की है और वो हमें समझाएंगे कि आखिर क्यों ऐसा है कि आम आदमी खुश है लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस फैसले से दुखी हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहता हूं, मॉर्गन स्टैनले, आपने नाम सुना होगा सर, ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है, उसने एक बोल्ड मूव बताया ब्लैक मनी को कर्ब करने की दिशा में, और यह भी माना कि बहुत बड़ी तादाद में भारतीय इससे टैक्स के दायरे में आएंगे जो अब तक निकल भागते थे। यह एक बड़ा मजबूती वाला कदम है, यह मॉर्गन स्टैनले का कहना है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि यह गलत फैसला है? देखिए, मॉर्गन स्टैनली, मैरिल लिंच और इस तरह की जो बड़ी फाइनेंशियल जो राय रखने वाली कंपनियां हैं, उनकी क्या राय है, ये हमारे जैसे बहुजन समाज पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के बुनकर, इस देश के खुर्दा व्यापारी, छोटे छोटे किराना व्यापारी, वो क्या राय रखते हैं। आज उनके पास जाके देखिए क्या हालत है। आज जिस अखबार का मोदी जी ने जाकर जहां पर पुरस्कार बांटे थे जनसत्ता में, उसके मुख्य पृष्ठ पर पढ़िए, नवजात शिशु बिना दवाई के मर जा रहे हैं, अस्पतालों पर लाइन लगा के लोग खड़े हैं, उनके लिए दवाई उपलब्ध नहीं है, उनके लिए इलाज उपलब्ध नहीं, केवल सरकारी उसमें जा सकते हैं, वहां पर जगह नहीं है। और मैं आपको एक चीज और मैं बतला दूं, आप कह रहे थे आप अपने चैनल पर एक राय रखते हैं तो ये भी बताया करिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का सूट पहना था, कितने करोड़ रुपए में उसका ऑक्शन हुआ। आप दूसरों की ओर तो देखते हैं पर ये नहीं देखते। और मैं एक चीज और कह दूं, काले धन पर हम सभी चाहते हैं कि हमला बोला जाए, पर किसानों पर हमला ना बोला जाए, गरीबों पर हमला ना बोला जाए, बुनकरों पर हमला ना बोला जाए, कि छोटे व्यापारियों पर हमला ना बोला जाए। हम साथ ही साथ ये भी चाहते हैं, और मैं ये कह दूं कि अगर ये बेहतर होता कि इन्होंने जो 15 लाख का वायदा किया था, ये अगर हर नागरिक के खाते में आ गया होता तो उनको आज परेशानी क्यों हो रही होती। आप पूरा काला धन डिक्लेयर कर देते। 10 लाख करोड़ रुपया अंबानी, अदानी, रुइया जैसे 10 व्यापारियों के उनके कर्जे बाकी हैं। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, औरतें आत्महत्याएं, आज परेशान है, रो रही हैं तमाम महिलाएं कि वो जाके कहां से सब्जी खरीदें, कहां से दवाई खरीदें, कहां से अपने बच्चों के लिए दूध खरीदें। तो इस तरह की परिस्थितियों के अंदर मैं समझता हूं ये जो फैसला हुआ है, बहन मायावती जी ने सही कहा है कि 90% जनता जो गरीब है, जो आर्थिक मार से परेशान है, वो तो निसंदेह उसके लिए ये आपात स्थिति पैदा हो गई है। जरूर ये बड़े जो उनके लिए 2-2 हजार के नोट तैयार हो गए हैं, उन लोगों को मालदार करने के लिए, जनता जो गरीब बनाने के लिए ये जरूर अच्छा फैसला हुआ होगा। आपके मुताबिक 90% जनता जो गरीब है वो 1000 रुपए का नोट रखती है, और ये शायद वही जनता है जो 1000 रुपए के नोटों की माला पहनाती है मायावती जी को और अब नहीं पहना पाएगी। मैं आपको बता दूं जी, हाँ, वो बताइए, आप ही बताइए किन लोगों ने वो 12 लाख का एक सूट जिसमें सोने के धागे से सिला हुआ सूट किसने, मजदूरों ने गुजरात के पहनाया था। श्रीकांत शर्मा से पूछ लीजिएगा, बारे में वो तो बता देंगे, बताइए। लेकिन पहले मायावती के बारे में ये राय बने के लिए तो बता दीजिए सर। आज तक नोट नहीं बताया आपने कितने थे उसमें, बने कि आप तटस्थ हैं। सूट की तो नीलामी हो गई, देश भर ने देख लिया कितने नीलामी हुई, इसलिए आप लोगों ने तो नोट तक नहीं बताया कितने थे। आज आप बुनकर का, गरीब किसान का, मजदूर का, ठेकेदार का, सबका नाम ले रहे हैं सर, लेकिन उस सूट के बारे में उस हार के बारे में कुछ नहीं बोलते सर। 12 लाख रुपए गज का कितने करोड़ रुपए का सूट बना था, ये भी प्रधानमंत्री जी का, ये भी देश को तो बता दीजिए। जी टेलीविजन वालों, प्लीज आपसे निवेदन और रिक्वेस्ट है। सर आप नोट बताइए कितने लगे थे मायावती के इजहार में, मैं तब तक पता करता हूं कितने का वो सूट था। 15 लाख में बिका था, ये मुझे जानकारी है।
अब आप बताइए मायावती के हार में कितने नोट लगे थे? अगर आप में हिम्मत है तो बता दीजिए आज कितने नोट लगे थे। इतने साल में तो गिन ही नहीं होंगे आप लोगों ने। और ये बताइए, खुल के बोलिए ना सर कि वो हार कहां गया, उसके नोट कहां इस्तेमाल हुए, और खुल के बताइए सर कि बुनकरों की आड़ में, मजदूरों की आड़ में, दलितों की आड़ में, गरीबों की आड़ में हम चाहते हैं कि हमको ऐसे नोटों में तौला जाता रहे मायावती जी को। सारे कोर्ट ने, सारे इनकम टैक्स विभाग ने खूब जांच की है, सब लोगों को मालूम है सब चीजें। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोर्ट ने जांच की है और सब लोगों को मालूम है सब कुछ, सच में मालूम है सब कुछ। अब श्रीकांत शर्मा, मैं इससे पहले अखिलेश प्रताप के पास जाऊं क्योंकि उनका भी विरोध है इस चीज को लेकर, मैं आपसे चाहता हूं जो बात उन्होंने कही है, जो आरोप उन्होंने लगाया, उस पर जवाब दे दें। देखिए रोहित जी, ये सिर्फ मैं इसको बौखलाहट कह सकता हूं हमारे काबिल मित्र की कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री के साथ तुलना कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए उनको जो भी कोई भेंट में कोई चीज़ देता था उसकी नीलामी होती थी, और नीलामी से जो पैसा प्राप्त होता था वो गरीब जो परिवारों की जो कन्या है उनकी शादियों में वो पैसा जाता है। वहीं पर मायावती जी तो टिकट के लिए पैसे लेती हैं और उनका कोई मिलने आता है तो उसके पैसे भी लेती हैं, पैर छूने के भी पैसे लेती हैं, किसी को चाय पीनी है तो उसका अलग रेट है। तो बहन जी के साथ हम तुलना नहीं कर सकते। नंबर एक, बड़ी बात यह है, ये बहस तू मैं की नहीं है, बड़ी बात यह है रोहित जी कि ये जो लड़ाई है ये लड़ाई आम जन के हित के लिए है, और ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये लड़ाई काले धन के खिलाफ है, ये लड़ाई जो आतंकवादियों को पैसा मुहैया कराते हैं उनके खिलाफ है, ये लड़ाई जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, नशे का कारोबार करते हैं, ये लड़ाई उनके खिलाफ है। तो ये देश की जनता की लड़ाई है, और अब इस लड़ाई में कौन जनता के साथ है और कौन जनता के खिलाफ है ये आपके टीवी स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जहां तक ये विरोध करने वालों की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने इस देश के अंदर सिर्फ नोट की राजनीति की है, और जब इनका वोट तो पहले ही चला गया, अब तो नोट चला गया, तो इनका कलेजा तो जलेगा, दिल तो जलेगा। ये बिल्कुल अंदर से जो इनकी जो जलन है, अंदर से जो उनकी दिक्कत है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये फैसला राष्ट्रनीति से प्रेरित है, क्योंकि इस फैसले के बाद जो गरीब है इस देश का, जिसकी चिंता बहुत लोग करते हैं लेकिन उसके लिए करते कुछ नहीं है, ये उसी के हित के लिए है। आज गांव में जाइए, स्वास्थ्य सेवाएं जीरो, शिक्षा व्यवस्था जीरो, पीने का पानी तक नहीं है। दिल्ली में बैठकर बिस्लरी पीते हैं, गांव में तो मीठा पानी तक नहीं मिलता है। तो गांव के लोगों का जो मौलिक अधिकार है, जो उनकी अपेक्षा है, जो इच्छा है, जो उनके अधिकार है, जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए, ये उसके लिए उठाया गया कदम है। इसीलिए आम जन में इस कदम को लेकर हर्षोल्लास है, और जिन्होंने काला धन दबा के रखा है उन पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर हताशा है, निराशा है। श्रीकांत जी, वो तो नहीं बताएंगे मायावती के हार में कितने नोट थे, आप तो उनको बता दीजिए वो सूट कितने का था। देखिए, वो तो दुनिया ने देखा कि वो सूट जब नीलाम हुआ तो वो सूट का जो प्राप्ति हुई पैसे की, वो गरीब कन्याओं की शादी की ले गई। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मुझे लगता है कि ये लोग कहीं दूर दूर तक तुलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी राजनीति मीडिया ने बता दिया, आधारित है। पहले नहीं बताया, देश के ओबामा साहब के साथ सूट चमकाया उन्होंने पहनकर। अरे तो गरीब का बेटा अगर किसी के दिए हुए सूट को पहले तो आपको दर्द क्यों होता है? जब मीडिया ने बता दिया, में जन्मा बेटा अगर कोई सूट पहन रहा है, अखिलेश जी को लेकर दिया हुआ पहन रहा है, मोदी जी गरीब के बेटे हैं, दलित की बेटी का कोई स्थान नहीं है इस देश में। ये दलित की बेटी के लिए कोई स्थान नहीं है, गरीब के बेटे के लिए आपके मन में जरूर होगा दर्द। रोहित जी, इनसे ये पूछिए कि मायावती जी टिकट के पैसे लेती हैं, दर्शन देने के पैसे लेती हैं, चाय पीने के पैसे लेती हैं, अरे आप लेते होंगे भैया, आपको अदानी की लेते देते होंगे, हम लोग नहीं लेते हैं। ये सब आपका प्रचार है, ये प्रचार तंत्र है, ये प्रचार तंत्र है। बता दीजिए, आप टिकट के पैसे क्या नहीं लगते क्या? पैर छुआने के पैसे नहीं लगते क्या? मायावती जी जो दर्शन देती हैं उसके पैसे नहीं लगते क्या? हर चीज का पैसा पार्टी से चुनाव लड़ चुका हूँ। देखिए, मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं इस पार्टी का चुनाव लड़ा हुआ लोकसभा का कैंडिडेट हूं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, दलित की बेटी नहीं है, दौलत की बेटी है, दौलत की बेटी है, दौलत की बेटी कोई पैसा नहीं लिया है। के लिए पैसे लेती है, आपने पैसा नहीं दिया होगा, मान लिया हमने। मैंने भदौरिया जी, आपने पैसा नहीं दिया होगा, मान लिया हमने, और लोगों को बोलने दीजिए। पर चुनाव लड़ा है, एक नया पैसा, ठीक, आपने पुराना दिया होगा सर, नया पैसा नहीं दिया होगा, ठीक है। एक चीज जरा अखिलेश जी को बोलने दीजिए, गौरव भाटिया भी आ गए, अखिलेश जी को बोलने दीजिए, वो दोनों भी चुनाव मैदान में होंगे उत्तर प्रदेश के।
वो भी आपके भी सामने होंगे, इनके भी सामने होंगे, उनका भी तो पक्ष सुन लीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर 2013 का इंडिया की पोजीशन वो क्या बताता है, जो लोगों की राय उन्होंने ली, तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को करप्ट मानते हैं लोग। 86% लोगों को लगता है कि राजनीतिक पार्टियां सबसे करप्ट हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि जब राजनीतिक पार्टियां ही एक ऐसे फैसले के विरोध में खड़ी होती हैं, जो सरकार ये कह रही है कि काला धन हटाने के लिए हम ला रहे हैं, तो राजनीतिक पार्टियों पर शक लोगों का और गहराता है? जरूर आपकी बात सही है, लेकिन किस राजनीतिक पार्टी पे शक गहरा रहा है? उस राजनीतिक पार्टी पे शक गहरा रहा है जिस राजनीतिक पार्टी के मुखिया, जिन्होंने ये नहीं कहा था कि बीजेपी को वोट दो, जैसे राजनाथ सिंह ने कहा बीजेपी को, कहा नहीं इस बार मोदी को वोट दो। उस माननीय मोदी जी ने कहा था कि राजनीति में आते ही राजनीति से जो अपराध है, जो अपराधी हैं, उनको मैं 1 साल में फैसले करा करके राजनीति से अपराध को मुक्त कर दूंगा। 2.5 साल बीत गए, नाम नहीं लेते हैं। ये है दिखावा, मुखौटा। मैं 4 दिन से देख रहा हूं, कोई बीजेपी का नेता जो आता है माइक पे, आपके कैमरों पे, वो कुछ सिर्फ भाषण देता है, वो इसके कारण क्या लाभ है ये नहीं बता पा रहा है। आपने कहा, आपने मतलब माननीय मोदी जी ने कि 80 लाख करोड़ विदेशों में है, मैं लाऊंगा 15 लाख दूंगा। बाबा रामदेव जी ने, आडवाणी जी ने कहा कि 3,20,000 करोड़ रुपए है। वो विदेश वालों का तो नहीं पता क्या कर पाए। हिंदुस्तान में आपने हर हिंदुस्तानी को, 100% हिंदुस्तानी को, जो मजदूरी करता उससे लेकर के जो शीर्ष पे व्यापार में बैठा उसको आपने चोर बना दिया, मान लिया। और सबके जो भी पैसे है, उस पैसे को आप बता रहे हैं कि काला धन है, और ये सिस्टम नहीं बता रहे हैं कि आगे काला धन कैसे रुकेगा। ये बड़ी अजीब सी बात है कि कोई बता ही नहीं पा रहा है कि आपका प्रधानमंत्री हमारे देश की करेंसी, जिसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हम धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देते हैं, वो बोल रहे हैं कि आज रात के बाद ये रद्दी का टुकड़ा हो जाएगा, और कह रहे हैं कि ये चलेगा, इस पे चलेगा। इससे फर्क क्या पड़ा? आपका तंत्र फ्लॉप है। आप हिंदुस्तान के अंदर काला बाजारी, काला धन वालों को नहीं पकड़ पाए। जब नहीं पकड़ पाए तो पूरे देश के लोगों को आप काला धन वाला कह दिए। ठीक वैसे ही कि आप अपराधी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप शहर भर को जेल में ठूस दो, तो भैया अपराधी तो नहीं मिल रहा है, इसी शहर में है वो, सब जेल में चलो, ठीक है, सबको जेल में बंद करूंगा। ठीक वही हाल है माननीय मोदी जी का। ठीक है, आप फेल हैं तभी तो आप इस करें। कोई जवाब दूसरे श्रीकांत जी थोड़ा रुकिए, आगे कैसे काला धन विजय जी से पूछता हूं एक कमेंट, कैसे चैनलाइज हो, कैसे आगे काला धन न जनरेट हो। ठीक है, आपने कोई व्यवस्था नहीं कहा। ठीक, आपने कोई 1,000, 5,000, 2,000 का नोट और छाप रहे हो आप, तो आप तो सिर्फ न्यूज मेकिंग के लिए काम करते हो। ठीक, अखिलेश जी मेरे 2 सवाल शुरू करोगे, हर 2 महीने पे कुछ न्यूज ले आते हो। अखिलेश जी मेरा एक सवाल है, मैं विजय जी से पूछ रहा हूं, और आप ध्यान से सुनेंगे तो मुझे लगता है आपके ज्ञान में थोड़ा इजाफा होगा उससे। पहली चीज ये कि काले धन को लेकर मैकेनिज्म बनाने की बात हुई थी, उस वक्त प्रणब मुखर्जी के हाथ में चीजें थी, और प्रणब मुखर्जी पूरे कार्यकाल में ये नहीं बता पाए कि कैसे गिने काले धन को, इस देश की इकोनॉमी में कितना काला धन है, इसका मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो रहा, जबकि वो देश के सबसे लायक वित्त मंत्रियों में गिने गए। उल्टे ये फजीहत और हो गई कि उनकी जासूसी होने लगी उसी सरकार में, उसी सरकार के एक मंत्री पर आरोप लग गया। लेकिन मेरा सवाल विजय जी यहां पर यह है कि अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि पूरे देश को चोर घोषित कर दिया, पूरे देश के लोगों को कह दिया कि आपके पास काला धन है। ये इनकी समझ छोटी है, लोग ज्यादा समझ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां कम समझ रही हैं, या फिर राजनीतिक पार्टियां जानबूझ के लोगों को बरगलाने के लिए ये बातें कर रही हैं? देखिए, एक बात तो सही है कि जब ये घोषणा हुई थी, और आज भी आम आदमी की तरफ से ये नहीं आया है, लोग ये कह रहे हैं कि हम कष्ट उठाने को तैयार हैं, लेकिन कदम अच्छा है। दूसरी बात, सबसे पहला जो आम आदमी का रिएक्शन था जैसे ये घोषणा हुई कि अब पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होगा, अब वो चुनाव कैसे लड़ेंगी, क्योंकि लोगों को पता है कि ब्लैक मनी कहां जाता है और किस काम आता है। हर आम आदमी की सोच ये थी। अब बात ये हो रही थी कि क्या आप पूरे शहर को, देश को चोर घोषित करोगे, ब्लैक मनी कैसे निकालोगे, आपने क्यों नहीं निकाला? कोई भी चीज निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप हर घर में जाइए, हर घर की तलाशी लीजिए और पता करिए कि किसने क्या दबा रखा है।
दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करें कि लोग खुद निकल के आए कि साहब ये मेरे पास पड़ा था, ये देख लो, इसको वाइट करवा दो या इसको बैंक में डलवा दो। मोदी जी ने एज ए स्ट्रेटेजी दूसरा माध्यम अपनाया कि जो आपने ब्लैक मनी दबा रखा है मैं उसको नल एंड वॉइड करता हूं, आप बैंक में आइए, नया नोट ले जाइए। चोर किसी को घोषित नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ यह कहा है कि जो नोट आपके पास पड़े हैं आप बैंक में आइए, बदलवा के ले जाइए। और इतनी सी बात है। अब आप जब बदलवाने जाओगे तो यह तो बताना पड़ेगा ना आए कहां से। और जो ईमानदार आदमी है उसको क्या डर, वो कहेगा साहब मेरी तनख्वाह है, मेरी दुकान का खर्चा है, ये रहा बिल, ये रही रसीद, ये रहे पैसे। जिनके पास अनअकाउंटेड मनी है वो क्या बताएंगे कि कहां से आया। समस्या उनकी है, आम आदमी की नहीं है। और जो बार बार ये जो कहा जा रहा है कि गरीब आदमी के साथ, मेरे को तो सुन के इतनी खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान के हर गरीब के पास 500 और 1000 के अलावा नोट है ही नहीं। इस देश में तो गरीबी रातों रात खत्म कर दी राजनीतिज्ञों ने। ठीक साहब, ये तो समझिए कि गरीब आदमी 1500 रुपए रखता है या चिल्लर या छोटे नोट रखता है, आपको समझना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान में हर गरीब सिर्फ 500 और 1000 के ही नोट रखता है। बहुत खुशी हुई सुन के कि गरीबी इस देश से खत्म हो गई। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को यह समझना पड़ेगा कि आम जनता समझ रही है, आम जनता समझ रही है सर कि आप जो बोल रहे हैं इस समय टीवी पे भी, तो लोग आप पे हंस रहे हैं कि साहब ये देखिए कितने बौखला गए मोदी जी से। आप समझिए आपकी इमेज दाव पे है, थोड़ा संभल के भाषण दीजिए सर, लोग आप पे हंस रहे हैं। ठीक, अभी मैं आप एक सेकंड मुझे बोल मैं जवाब बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। अखिलेश जी, गौरव भाटिया बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। गौरव भाटिया को बात करिए एक बार। गौरव भाटिया अपने आप पर हंस रहे हैं। भदौरिया जी एक सेकंड, भदौरिया जी अम्बेडकर साहब ने किताब में लिखा था हर 10 साल में करेंसी चेंज हो जानी चाहिए। पंडित जी उसको जरा अम्बेडकर के आदर्शों का ज्ञान देते हैं आप लोग। गौरव भाटिया, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने 2 दिन पहले आपने कहा था गौरव भाटिया 9 तारीख को ऐसे चर्चा कैसे कर सकते हैं जब लोग एक साथ बात करेंगे। गौरव भाटिया, महाजन साहब का क्या हाल था ये भी बताइए देश को। तो गलत मैसेज जाएगा। वो भी तो उसी पक्ष की बात कर रहे हैं जिसकी आप दोनों कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने भी तो विरोध किया है, सुन तो लीजिए। रोहित जी आपके साथ की बात कर रहे हैं वो लोग भी। रोहित जी ठीक है, बोल लीजिए आप, अगले जी पहले। गौरव माफी चाह रहा हूं, पहले उनसे कमेंट ले लूं। 10 सेकंड लूंगा आपका, प्लीज 10 सेकंड लूंगा, प्लीज पूरा कीजिए। कोई बात। अभी हमारे जो विजय सरदाना जी हैं वो आरोप लगा रहे हैं नेताओं पे और बता रहे हैं कि नेताओं ने रातों रात देश की गरीबी दूर कर दी। माननीय वित्त के ज्ञानकर्ता जी, आप ही लोग बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितनी 16-17 लाख करेंसी चल रही, करोड़ की चल रही है, उसमें 46% 500 और 1000 के नोट हैं। 46 नहीं, 87% सर, 87% 500 और 1000 के नोट हैं। वही 86 कह रहा हूं, वही 86 मैं कह रहा हूं, 86। तो आप समझ लीजिए जिस गरीब जो आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, तो 86 लाख 86% लोगों के पास जो करेंसी है, वो जो पूरी करेंसी चल रही है उसके 86% 500 और 1000 के नोट की है। तो जो आप कह रहे हैं कि गरीब के पास कहां से 500 1000 का नोट आ गया, ये आपका जवाब है और तमाचा है आपके ज्ञान पे। सिर्फ 500 1000 नहीं है सर, क्योंकि आपने, अब मैं वही कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि उसके पास छोटा नोट है ही नहीं। मैं वही कह रहा हूं, जब आप ये बोलते हैं कि गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा, उसके पास छोटे नोट भी हैं, उसको सिर्फ बदलने का टाइम चाहिए, वो परेशान नहीं है। परेशान वो लोग हैं जिनके पास छोटे नोट नहीं है, बड़े नोट वाले परेशान है, छोटे नोट वाला परेशान नहीं है। आप समझिए सर इस बात को। धीरज, थोड़ा धीरज रख लीजिए, थोड़ा धीरज रखें। अरे समझिए, सुन लीजिए, 11 लाख करोड़ रुपए बैंकों का माननीय मोदी जी के मित्रों में जो आते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट लेके गए हैं, जो नहीं जमा कर रहे हैं। बैंक करप्ट बता दिया है। वो क्या व्हाइट मनी है कि ब्लैक मनी है? वो सर वही तो बाहर निकलेगा। अगर उन्होंने कैश घर में दबा रखा है, मोदी जी के दोस्तों का पैसा भी तो नल एंड वॉइड हुआ ना सर। उनको नहीं पकड़ रहे हो। एक मिनट, अरे सुनो भैया, शास्त्री महोदय बेवकूफ मत बनाओ। उस चोर को नहीं पकड़ रहे हो, उस चोर ने कहां बांटे हैं, उन लोगों को पकड़ रहे हो। सर मैं सिर्फ इतना जानता हूं, कहने का मतलब ये हुआ, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, तो आपका कहने का मतलब मैं केवल इतना जानता हूं, आप उन 11 लाख चोरों को नहीं पकड़ रहे हो। मैं केवल इतना जानता हूं कि पुलिस का सायरन बजता है
तो सबसे पहले चोरों में घबराहट दिखाई देती है। गौरव भाटिया, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे। मेरा सवाल गौरव भाटिया ये, 9 तारीख का मैं आपका एक ट्वीट देख रहा हूं, आपने अंग्रेजी के चैनल को रीट्वीट किया कि आपने वहां जो बयान दिया था, उन्होंने वो स्टेटमेंट आपका सामने रखा। उसमें आपने कहा पीएम नरेंद्र मोदी हैज टेकन अ वेरी बोल्ड डिसीजन एंड ऑल पार्टीज शुड स्टैंड विद द गवर्नमेंट। गौरव भाटिया एसपी, #इंडिया फाइट्स करप्शन। ये पंक्चर हो गई 2 दिन में फाइट। पार्टी का हिसाब किताब आप लोगों ने 2 दिन में लगाया कि भाई पैसे कम पड़ जाएंगे चुनाव के लिए, इसलिए आप लोगों को आज ऐसे बोलना पड़ा, बयान बदल गया आपका। अब बिल्कुल बयान नहीं बदला है रोहित जी, और उम्मीद करूंगा कुछ समय देंगे, क्योंकि 2-3 बिंदुओं पे अपनी बात रखूंगा। मुलायम सिंह यादव जी ने भी आज कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम साथ हैं, और हम लोग क्या मांग रहे हैं पहले ये समझिए। ये हमारा जो भी वक्तव्य है, सबसे पहले ये है कि जब चुनाव हुए रोहित जी, तो सबसे ज्यादा काला धन कहां पे है कहा गया, भाजपा ने ही कहा कि ये विदेशों में है। और जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं, चर्चा की आप बात कर रहे हैं, उस डिस्कशन में भी हमने ये बात उठाई कि जो विदेशों से काला धन आना था और 15 लाख लोगों को मिलना था, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं आप इस पे हमसे सहमत होंगे। दूसरी बात, क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? आप देखिए भाजपा और जो राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस, इन लोगों को पॉलिटिकल डोनेशंस मिलते हैं। ये अपने पॉलिटिकल डोनेशंस कैसे छुपाते हैं? 20,000 से कम का डोनेशन दिखा के हजारों करोड़ रुपए अपने अकाउंट में जमा करते हैं। जब आरटीआई में इनसे जवाब मांगा जाता है तो भाजपा भी कहती है कि हम जवाब नहीं देंगे, हम आरटीआई से कवर्ड नहीं है। अगर काला धन के लिए ये लोग इतने सीरियस हैं कि फाइट अगेंस्ट करप्शन होनी चाहिए, क्या आप सहमत नहीं है रोहित जी कि इनको भी आरटीआई में फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये 20,000 से नीचे वाले लोग कौन है? तीसरी बात, इंप्लीमेंटेशन की बात आज मुलायम सिंह यादव जी ने करी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो पॉलिसी लागू कर रहे हैं, इसमें कुछ समय, 1 हफ्ते का समय, रीजनेबल समय, जो लोग हैं उनको इतना देते कि वो अपना कुछ फंड जो लिक्विड कैश ले लेते, जो रोजमर्रा की चीजें हैं कम से कम वो मिल जाती। दूसरी बात आप देखिए विरोधाभास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मरीज है उसको 500 और 1000 रुपए दे सकता है। मैं पूछता हूं, अगर किसी का भी कोई रिलेटिव प्राइवेट हॉस्पिटल में है, किसी बड़े हॉस्पिटल में है, तो क्या उसको भी ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए कि 500 और 1000 का नोट वो वहां दे के इलाज करा सके? इलाज सबका एक बराबर है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। तीसरी बात है, शादियों का सीजन था, बहुत सी तैयारियां चल रही थी। केवल हम लोगों ने ये मांग उठाई कि एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाइए, आप इंप्लीमेंट करिए अपनी पॉलिसी को, लेकिन अगर कोई जेन्युइन कंसर्न है जो आम जनता को इफेक्ट करती है, उसका कोई तरीका निकालिए कि उनकी सहूलियत भी बनी रहे, कम से कम परेशानी आए। मैं समझता हूं इस पे किसी को 2 चीजें मैं आपकी बात में ऐड कर रहा हूं। एक, जनता से फीडबैक आया तो सरकारों ने कहा कि ठीक है, सरकारी ड्यूज जितने भी बचते हैं वो 500 1000 रुपए के नोटों में आप जाके जमा कर सकते हैं। जनता से फीडबैक आया कि टोल्स पर दिक्कत हो रही है, सारे देश के टोल्स एनएचएआई ने फ्री कर दिए 2 दिन के लिए कि 11 तारीख रात तक किसी गाड़ी को कोई पैसा नहीं देना होगा, वो ऐसे निकलते चले जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ये कहते हैं कि पहले संसद में चर्चा कर लेते। सर, आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो पहले क्या ढोल बजा के, नगाड़ा बजा के सबको इकट्ठा करते हैं, फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने जाते हैं क्या? नहीं, जंगल में भालू का शिकार हो रहा है क्या? रोहित जी, आप ये भी देखिए जो आप कह रहे हैं। नहीं, आप ये देखिए, आज जो बात है बहुत ही दुखद है कि भाजपा के नेताओं को, कईयों को ये बात पता थी कि इस तरह की स्कीम आने वाली है, ये चर्चा आज आम हो रही है। तो ऐसा क्यों है कि भाजपा के जो वरिष्ठ नेता थे, जबकि उन्होंने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप नाम लेके आरोप लगाएंगे तो बेहतर होगा सर। जिन्होंने, गौरव जी, आप वकील हैं, आप बेहतर जानते हैं इस चीज को, आप नाम लेके आरोप लगाइए, तुमसे जवाब मांगिए पहले मेरी कि भाई इस आदमी को कैसे पता था। मैं एक बिंदु रख दूं, आप समझिएगा। 1 मिनट मेरे को अपनी बात पूरी कर देने दीजिए, मैं बहुत अहम बात कर रहा हूं। एक नेता है, भाजपा का है, बहुत वरिष्ठ कोई भी है, लेकिन वो मंत्री नहीं है, उसने सीक्रेसी की शपथ नहीं ली संविधान की, उसको जानकारी मिल जाती है, 4 महीने का समय मिल जाता है कि वो अपने धन को बदल। सर, नाम तो बता दीजिए। काला धन भी हो सकता है। गौरव जी, नाम तो बता दीजिए। जब से सरकार आई, 1 मिनट रोहित जी, मैं बहुत वाजिब प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर आप मौका दे तो। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, 2.5 साल में कौन सा भाजपा का ऐसा बड़ा नेता है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई है? एक नाम बता दे। नहीं बता पाएंगे, इसीलिए मैंने कहा, और मेरे सामने डेटा है रोहित जी,
ये देखिए, भाजपा ने 601 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और उसमें से 86% ऐसा रुपया था जो 20,000 से कम का डोनेशन दिखा के बिना नाम के अपने खाते में डाला। अगर ब्लैक मनी की ये लड़ाई है, करप्शन की ये लड़ाई है, तो क्यों नहीं इसका ब्यौरा भाजपा देती है? और मैं ये कांग्रेस के लिए भी कहूंगा, सभी पार्टियों के लिए कहूंगा, लड़ाई करते हैं आप करप्शन सर, आप जो डेटा बता रहे हैं मैं उसको और रिफाइन करके बता देता हूं। एडीआर की 2015 की रिपोर्ट ये कहती है कुल मिला के 59%, 5 बड़ी पार्टियों को जो डोनेशन आए उसका 59% अननोन सोर्सेज से आया, जिनमें ना नाम का पता था, ना नेचर ऑफ कंट्रीब्यूशन का पता था, और ना ही यह पता था कि किस करेंसी में ये पैसा उनको दिया गया। तो इसमें तो सभी हमाम में नंगे हैं। श्रीकांत शर्मा, जवाब दीजिए उनके आरोप का। उन्होंने नाम नहीं बताया हालांकि, लेकिन अगर आप जानते हैं तो आप जवाब दीजिए। नहीं हो सकता। मैं अपनी बात कहूं रोहित जी, बोले श्रीकांत जी। देखिए, ये जो हमारे काबिल मित्र हैं सपा के, इनके जो आरोप हैं, मैं इनके आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं, नंबर 1। नंबर 2, रोहित जी, ये जो पॉलिटिकल पार्टी, केवल आरोप नहीं है, सुझाव भी दिए मैंने, दोनों काम किया है श्रीकांत भाई, सुझाव भी दिए आपको मैंने। जी, मैंने आपको बीच में रोका नहीं, अपेक्षा करूंगा मैंने कि कहा आप है भी कि मुझे जो निजी अस्पताल है उसमें भी 500 और 1000 के नोट लिए जाने चाहिए। आपका सुझाव ले लिया, मैं अपनी बात कहूं। नंबर 1, ये बहुत ज्यादा रोहित जी चर्चा करते हैं, गरीब 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 की बात कर रहे हैं। एक तो इस देश के किसान पर कहीं कोई टैक्स नहीं है, किसान अपना पैसा बैंक में जमा कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी आम व्यक्ति के पास अगर 2.5 लाख रुपए है तो अपने खाते में जाके तुरंत जमा कर सकता है। अगर परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्यों के खाते में 2.5 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। नंबर 2, पैसा बदलवाने की सुविधा पूरी बैंक आपको दे रही है। नंबर 3, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मुखिया माइनर सदस्य तो 2.5 लाख नहीं जमा करेंगे ना। अरे सुन लो भाई, आप रनिंग कमेटी करते हैं अपने भाटिया साहब, ये गलत बात तो नहीं जमा करेगा। अरे आप रनिंग कमेटी मत करिए सर, प्लीज मेरी बात भी सुन लीजिए ना, मैं आपको बीच में रोका नहीं। रोहित जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं श्रीकांत भाई कि माइनर भी जमा कर सकता है, 2.5 लाख रुपए इनकम का प्रूफ कैसे दिखाएगा? इतना कॉमन सेंस तो आपको है भाटिया जी, मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं, इतना कॉमन सेंस आपको है, आप गुमराह मत करिए लोगों को। नंबर 1। नंबर 2, ये रोहित जी मैं कह रहा हूं कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका मुखिया और जिसका उपाध्यक्ष 5,000 करोड़ के फ्रॉड पर बेल पर चल रहा हो, जिसने 12 लाख करोड़ के घोटाले किए हो, उस पॉलिटिकल पार्टी से आप अपेक्षा करेंगे कि काले धन के खिलाफ जो युद्ध का ऐलान हुआ उसमें वो समर्थन करेंगे? किसकी बात कर रहे हैं? आप पार्टी का नाम ले लीजिए, कौन है बताइए? आपकी मित्र जिसको सहयोग करते रहे आप 10 साल तक, वो देश को लूटती रही 10 साल तक, मुलायम सिंह जी समर्थन करते रहे, और जब मुलायम सिंह जी मुखिया थे उत्तर प्रदेश के, तब आपको वो समर्थन करते रहे बिंदु पे सपोर्ट किया। हमने सरकार का सुख नहीं उठाया है, बिंदु पर सपोर्ट किया और उसने कहा कि हमको पैसा बनाते रहने देना, हमारा सपोर्ट चलता रहे, है ना गौरव जी? बच नहीं सकते, बिंदु यही था ना गौरव जी कि हमको पैसा बनाते रहने देना, हमारा समर्थन चलता रहे। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जवाब नहीं दिया, और उन लोगों को ज्यादा तकलीफ है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, मैंने आपको एक आरोप लगाया, उसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया। काला धन जो विदेशों में है वो पर्सनल फाइट में ना जाए, अच्छा नहीं लगता, पर्सनल फाइट में ना जाए। देश के लोग देख रहे हैं, वो उम्मीद करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से इस मामले पे कम से कम, जब इस देश का आम आदमी वो सुबह 6 बजे से लाइन में लग के खड़ा हुआ है बैंक के बाहर कि मुझे अपना पैसा जमा कराना है क्योंकि मेरी काली कमाई नहीं है, मैं चाहता हूं मेरे पास व्हाइट होकर वो पैसा है। राजनीतिक पार्टियां इतनी बेशर्मी का तांडव करेंगी तो वो आम आदमी क्या सोचेगा? थोड़ा तो आप लोग कम से कम इस बात का लिहाज किया कीजिए। विजय जी, असेंबली इलेक्शन तमिलनाडु 2016, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, कितना काला धन है आपके पास बताइए ना, जो आपको इतनी परेशानी हो रही है, और कितने पैसे आपके नहीं जमा करा पाए जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं इतने? वो अपने बताइए ना, पूछ लो, बताइए ना कितने परेशान हो रहे हैं आप? कितने पैसे आपके थे जो आपको डर लग गया कि फंस जाएंगे? मत पूछो, मुझे बताइए ना सर, बात करो ना, बताइए ना सर, कितने पैसे आपके बेकार हो गए जो आपको फंसाने पड़ गए इधर उधर? आप जमा नहीं करा पा रहे, इसलिए घबरा रहे हैं? मुझे तथ्यों तर्कों पे बात करो सर। क्यों? जिसके पास काला धन नहीं है ना वो बहुत खुश है, तर्कों पे जिसके पास काला धन नहीं है वो ताली बजा रहा है, तर्कों पे जिसके पास काला धन नहीं है
वो बैंक के बाहर लाइन में खड़ा हुआ है, अपना पैसा जमा करा रहा है, जिसके और पास उसको इस बात से नहीं तकलीफ नहीं है कि नोट 2000 का निकल रहा है या 100 का निकल रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, पुलिस का सायरन बजता है तो सबसे पहले चोर घबरा के भागते हैं। काला धन नहीं है, आप सोच लीजिए, लाइन में खड़ा है जो काला धन लेके भागा है, सोच लीजिए, वो मोदी जी के साथ घूमे। बरगलाने की कोशिश जिसके कीजिए पास सर, काला धन नहीं और आप बैंक में लाइन में खड़ा अपना हो। विश्वास खो रहे हैं और कुछ नहीं। विजय जी 100 करोड़ रुपए का मार्क क्रॉस कर जाता है एक विधानसभा के चुनाव में तमिलनाडु छोड़ रहा है, और उसके बाद राजनीतिक पार्टियां ये कहते हैं कि नहीं साहब हमारे पास तो काला धन है नहीं, इस देश की जनता के पास है, उद्योगपतियों के पास है, हम तो बड़े पाक साफ है। और विरोध भी ये लोग करते हैं। फिर देखिए पाक साफ है तो क्यों नहीं आते आरटीआई के दायरे में? अगर ये पाक साफ है, बहुत सीधी सी बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई फैक्ट्री तो चला नहीं रही। हर आदमी करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्चता है, और ये तो खुद कहते हैं कि साहब एक एमपी के चुनाव में 15 करोड़ का खर्चा आता है, एमएलए के चुनाव में 5 करोड़ का खर्चा आता है। तो ये पैसा आता कहाँ है? आता कहाँ से? आपके पास कोई फैक्ट्रियां तो है नहीं। कोई समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस ये कोई फैक्ट्रियां चला के प्रॉफिट कमा के पार्टी में तो लगा नहीं रही। तो ये पैसा आता कहां से? ये पैसा दो ही जगह से आता है, या तो जो छोटा छोटा चंदा मिलता है वो, उससे तो 15 करोड़ पर पार्लियामेंट्री सीट मिलेगा नहीं। दूसरा है कि जो सत्ता में होता है वो अपनी सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करके ब्लैक मनी जनरेट करता है ताकि वो इलेक्शन जीत सके। ये आम आदमी जानता है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। इसके लिए आपको पॉलिटिशियन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं फैक्ट्री चला रहा हूं, मेरे आगे आके इंस्पेक्टर कहता है कि साहब 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? नेताजी मांग रहे हैं, मेरा एमपी मांगता है, ऊपर तक जाता है, नीचे तक जाता है, पुलिस लेती है, वो लेती है। आम आदमी को क्या कह के पैसे निकाले जाते हैं रिश्वत के कि साहब मेरे पास थोड़ी रहेगा, सारा बटता है। ये कहां जाता है? आज अच्छी बात यह है कि जो बटा था आज वो राख हो गया, अब दोबारा कार्रवाई शुरू करिए। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यह है कि साहब जनता जानती है, जनता मूर्ख नहीं है। सिर्फ यह है कि आज तक किसी ने उसकी सुनी नहीं, उसको दबाया गया। उसको लगता था जिसके पास पैसा है वो देश चलाएगा, आम आदमी के बस की बात नहीं है। आज आम आदमी खुश क्यों है? उसको लगता है पहली बार जिसके पास ब्लैक का पैसा है, जो पैसे की दादागिरी से लगाता था, आज पहली बार उसको किसी ने आईना दिखाया है। तो इसीलिए आम आदमी खुश है, और कोई कारण नहीं है। उसकी इनकम नहीं बढ़ी है, उसको वोट नहीं मिले, उसको सिर्फ ये मिला है कि साहब जिसने आज तक मुझे दबाया, आज पहली बार उसको सबक मिला। बस इसी बात से वो खुश है। ठीक है, उसी बात से खुश है। सब मरीजों की आड़ ले रहे हैं कि साहब अस्पताल में देखिए मरीजों के साथ क्या भाई जो प्राइवेट अस्पताल में जा रहा है, प्राइवेट अस्पताल में जाने की कुव्वत रखता है, उसके पास डेबिट कार्ड भी होगा। और जो सरकारी अस्पताल में जा रहा है वहां व्यवस्था है कि आप 500,000 का नोट लाइए या 150 का नोट लाइए, हर नोट वहां पे एक्सेप्ट किया जाएगा। एम्स में तो ओपीडी फ्री कर दी गई है 2 से 3 दिन के लिए। राजनीतिक पार्टियां फिर गरीब आदमी का, मजदूर आदमी का, दरिद्र आदमी का, दलित आदमी का, उसकी आड़ लेके अपना काला धन बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे? बाबा साहब अम्बेडकर को आप लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने तो खुद कहा हर 10 साल में करेंसी चेंज हो जानी चाहिए। अब जब चेंज हो रही है तो तनाव क्यों है?